हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किडनी एंड इट्स फेशिया कवरिंग इट, जो कि एब्डोमेन का टॉपिक है। तो पार्ट 1 में हम किडनी और उसके रिलेशंस की बात करेंगे कि उसके एंटीरियर पोस्टीरियर में कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन से मसल्स है, और पार्ट 2 में हम उसके फेशिया की बात करेंगे। तो अगर बात करें किडनी की, तो किडनी पढ़ना ज़रूरी क्यों है? तो उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू में बहुत सारे ऑर्गन्स है और पीछे बहुत सारे मसल्स है, नर्व्स है। इसीलिए वाइल परफॉर्मिंग अ सर्जरी वन शुड वेरी केयरफुल। इसीलिए हमें ये सब स्ट्रक्चर्स रिलेशंस जानना ज़रूरी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि अगर किडनी उसकी ऐसे ऊपर ऊपर से डेफिनेशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का कंटेंट रहेगा। ये एंटीरियर में नहीं बल्कि पोस्टीरियर में रहेगा, और उसका लोकेशन जो है वो T12 से L3 तक रहेगा। लोकेशन T12 से L3 तक रहेगा। और ये जो राइट किडनी है वो स्लाइटली थोड़ा नीचे रहेगा। मतलब कि ऐसे अगर किडनीज है तो राइट वाला जो किडनी रहेगा वो लेफ्ट वाले से थोड़ा नीचे रहेगा ड्यू टू लीवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे रहेगा एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। तो वेट की बात करें तो 150 ग्राम मेल में और 130 ग्राम फीमेल में। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो वो इरेगुलर रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स। और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो फ्लैट रहेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मसल्स की वजह से पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट रहेगी और एंटीरियर सरफेस इरेगुलर रहेगी क्योंकि ऑर्गन्स होंगे। और हाइलम क्या है? ये इतना पोर्शन है, ये हाइलम होता है। आप देख पा रहे होंगे उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या क्या रिलेशन है। तो रीनल वेन, फिर आर्टरी और रीनल ब्रिम, ये रहेगी। ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस, ऐसे करके एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स रहेंगे। अगर रिलेशंस की बात करूँ तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, और हम पेरिटोनियम वीडियो में देख लेंगे कि क्यों ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। और पेरिटोनियम उसके आगे से ही कवर कर रहा है, इसीलिए रेट्रोपेरिटोनियल है। पर कैसे, क्यों, वो सब हम पेरिटोनियम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर उसके अपर सरफेस की बात करें तो सुप्रारीनल ग्लैंड उसके अपर सरफेस में रहता है। ये आप देख पा रहे होंगे सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी हम जब स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। तो उसके रिलेशंस की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियर में अगर मैं ये वाली मतलब कि राइट किडनी की बात करूँ तो राइट किडनी में सबसे पहले इतना पोर्शन जो है वो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड रहेगा, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड। फिर इतना वाला पोर्शन जो रहेगा वो हिपेटिक एरिया यानी कि लीवर के अंदर आ जाएगा। इतना वाला एरिया जो कि डियोडिनल एरिया बन जाएगा। और इतना वाला हिपेटिक फिशर मतलब कि ट्रांसवर्स कॉलन, ऐसे जो कर्वेचर लेगा राइट साइड में, ट्रांसवर्स कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो कर्वेचर लेगा उसे हम बोलेंगे हिपेटिक फिशर या तो राइट कोलिक फिशर, ऐसा हम बोलेंगे। और इतना वाला जो पोर्शन रहेगा वो है जेजुनम वाला पोर्शन, इसीलिए जेजुनल एरिया। अब हम अगर लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी में जो है वो सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब कि लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड एज कंपेयर टू राइट, जैसे लेफ्ट में रहेगा। फिर इतना एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें स्टमक आएगा, जो कि फंडस पार्ट ऑफ स्टमक रहेगा, फंडस पार्ट ऑफ स्टमक। और इतना जो रहेगा वो स्प्लीनिक एरिया रहेगा, इतना वाला पोर्शन जो रहेगा वो स्प्लीनिक एरिया रहेगा। और ये पेनक्रियाटिक एरिया आ जाएगा। डियोडिनम और हिपेटिक एरिया की जगह पे स्प्लीनिक और पेनक्रियाटिक एरिया आ जाएगा। और पेनक्रिया में भी मोर स्पेसिफिक उसकी बॉडी आएगी, पेनक्रिया की बॉडी आएगी, क्योंकि उसकी टेल जो है वो स्प्लीन में इंफीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट करेगी। पेनक्रिया की ऐसे पेनक्रिया होगा तो पेनक्रिया की टेल जो है वो स्प्लीन के इंफीरियर बॉर्डर में इंसर्ट करेगी। इसीलिए किडनी पर जो है वो पेनक्रिया की बॉडी आएगी। और इतना वाला मेजर पोर्शन जो है वो जेजुनम का हो जाएगा। और ये स्प्लीनिक फिशर मतलब कि जैसे हमने हिपेटिक फिशर देखा ऐसे राइट साइड जो कर्व हो रहा था
लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलम में। तो ऐसे ही ट्रांसवर्स कॉलम का लेफ्ट साइड जो कर्व होगा इतना वाला, वो रहेगा स्प्लिनिक फिशर या तो लेफ्ट कोलिक फिशर, ये स्प्लिनिक फिशर इतना पोर्शन। तो अब हम इसे एटलास के डायग्राम में भी देख लेते हैं और फिर 3D में भी देख लेंगे। तो ये अगर एंटीरियर पोर्शन की बात करें राइट किडनी की, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ऐसे जूम करके। तो ये राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये इतना पोर्शन जो है वो लीवर का, हमने कैसे डाइसेक्ट किया ये भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये किडनी है, इतना पोर्शन राइट किडनी, इतना वाला राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, और ये आपको फेसिया जो दिख रहा है वही है लीवर है एक्चुअली, ऐसे लीवर है, ऐसे लीवर है। तो यही कि लीवर वाला इतना पोर्शन, फिर ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम है, ये देखिए डिओडिनम का सेकंड पार्ट इतना वाला पोर्शन। तो ये रहा, इतना पोर्शन जो है वो डिओडिनम पार्ट रहेगा। फिर ये राइट कोलिक फिशर, मतलब कि ये पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन था, फिर ये ट्रांसवर्स कॉलन में बन रहा था, इसीलिए ये जो इतना फिशर आया, ये जो कर्वेचर है उसे हम बोलेंगे राइट कोलिक फिशर या तो हिपैटिक फिशर, या तो हिपैटिक फिशर, इसीलिए ये इतना पोर्शन हिपैटिक फिशर। और इतना वाला एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि जेजुनल एरिया। इधर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इतना ये वाले पोर्शन में होता तो ये जेजुनम कवर करता, इसीलिए ये जेजुनल एरिया। अब हम अगर लेफ्ट किडनी की बात करें तो ये देखिए लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये देखिए ये लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऐसे करके स्टमक आएगा, जिसका कि फंडस पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो इतना वाला पोर्शन जो रहेगा वो गैस्ट्रिक एरिया रहेगा। फिर इतना पोर्शन स्प्लीन रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर से पेनक्रिया ऐसे हेड और उसकी बॉडी ऐसे एक्सटेंड कर रही है, ये देखिए, और उसकी टेल जो है वो स्प्लीन की इंफीरियर बॉर्डर में ऐसे जा गिरेगी, इसीलिए किडनी में जो है वो उसकी बॉडी रहेगी। तो इतना पोर्शन जो है वो पेनक्रिया की बॉडी का रहेगा। फिर इतना वाला जो पोर्शन रहेगा वो जेजिनम रहेगा, और इतना पोर्शन स्प्लीनिक फिशर, मतलब कि ये ट्रांसवर्स कॉलन ऐसे कर्वेचर ले रहा है, इसीलिए स्प्लीनिक फिशर या तो लेफ्ट कोलिक फिशर, ये वाला पोर्शन। इसीलिए हमने एंटीरियर पोर्शन की बात कर ली। अब हम उसे 3D में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए 3D में, तो ये देखिए ये लीवर है, तो लीवर जाएगा तो आपको किडनी दिख रही होगी, ये पर्पल कलर की जो है वो किडनी है। ये देखिए लीवर का ऐसे एक और लोब कट करता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि किडनी आपको दिख रही है इतने वाले पोर्शन में। अब ये वाला जो है वो हिपैटिक फिशर यानी कि राइट कोलिक फिशर, उसको भी हम कट करते हैं। तो इतना पोर्शन जो है वो डिओडिनम का सेकंड वाला पोर्शन, ये देखिए, तो उसके पीछे ऐसे कवर कर रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना जेजिनम वाला एरिया जो कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द राइट किडनी बना देगा। अब हम अगर लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी में ये देखिए स्टमक है, उसे हम डाइसेक्ट करेंगे तो आपको किडनी दिखेगी। क्यों? क्योंकि इतने वाले पोर्शन में गैस्ट्रिक एरिया था, स्टमक प्रेजेंट था। फिर इतना जो है वो रीनल ग्लैंड रहेगी। फिर ये देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि ये स्प्लीन रहेगा, स्प्लीन की इंफीरियर बॉर्डर में ऐसे इंसर्ट करेगा पेनक्रिया, तो इसीलिए किडनी पर जो इतना पोर्शन है वो बॉडी रहेगी, इसीलिए हम इसे भी डाइसेक्ट करेंगे। अब ये देखिए, और ये इतना वाला एरिया जो कि स्प्लीनिक फिशर या तो लेफ्ट कोलिक फिशर रहेगा, उसे भी हम डाइसेक्ट करेंगे तो किडनी ही हमें दिखेगी। और इतना वाला जो पोर्शन रहेगा वो जेजिनल एरिया रहेगा। तो ये हमने एंटीरियर पोर्शन की बात कर ली। अब हम अगर पोस्टीरियर पोर्शन की बात करें तो पोस्टीरियर पोर्शन में ये डायफ्राम रहेगा। अगर राइट किडनी की बात करें स्पेसिफिकली तो 3 मसल्स रहेंगे और ऊपर एक डायफ्राम रहेगा और 3 नर्व्स रहेंगे, सब 3-3 रहेगा मोस्टली। तो ये राइट किडनी की बात करें तो सबसे मीडियली जो मसल रहेगा वो रहेगा सोआस मेजर मसल। फिर उससे थोड़े लेटरली देखे तो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, और सबसे लेटरली देखे तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो ये 3 मसल्स रहेंगे।
और ऊपर जो है वो डायफ्राम रहेगा। डायफ्राम और ये 3 मसल्स एक लिगामेंट की मदद से सेपरेट होंगे, जिसका नाम है मीडियल आर्क्यूलेट लिगामेंट और लेटरल आर्क्यूलेट लिगामेंट। इतना वाला पोर्शन मीडियल और इतना वाला लेटरल। तो सबसे मोस्ट मीडियली सोआस मेजर, सबसे मोस्ट लेटरली ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल और ये दोनों के बीच में एक क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। अब ये 3 नर्व्स की बात करें तो एक तो सब कोस्टल वेसल्स और नर्व जो कि रिब में से निकलेगी, T12 में से सब कोस्टल वाली वेसल और नर्व। फिर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो कि इधर से पास होगी और इलियो इंग्वाइनल नर्व जो कि इधर से पास होगी। ऐसे ऐसे करके ये 3 नर्व्स रहेगी, सब कोस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल। तो हमने ये राइट किडनी का देख लिया। लेफ्ट किडनी में भी ये पूरे स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। सिर्फ एक चेंज आएगा कि लेफ्ट किडनी में 11th रिब भी ऐड होगी। ये 12th रिब के साथ साथ 11th रिब भी ऐसे ऐड होगी लेफ्ट किडनी में। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न हमने देख लिया कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ लीवर। इसीलिए ये जो लेफ्ट किडनी में 11th रिब भी पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी। बाकी सारे रिलेशन सेम रहेंगे, 3 मसल भी सेम, नर्व्स भी सेम, डायफ्राम सब सेम रहेगा। जस्ट एक रिब एक्स्ट्रा ऐड होगी 11th वाली। ये देखिए आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये 11th, ये 12th, इसमें सिर्फ 12th, 3 मसल्स रहेंगे और 3 नर्व्स रहेंगी। ऐसे ही पोस्टीरियर रिलेशन बनेगा। मैं आपको 3D में भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियर में ये देखिए, ये है सोआस मेजर मसल, फिर ये क्वाड्रेटस लंबोरम और उसके ठीक लेटरली और आएगा जो होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। तो ऐसे 3 मसल्स होंगे, फिर एक नर्व निकलेगी ऐसे इधर से, सब कोस्टल नर्व, फिर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, ऐसे 3 नर्व्स निकलेंगी और इधर इतना वाला पोर्शन जो है वो डायफ्राम ने कवर करके रखा हुआ होगा, इतना पोर्शन। तो ऐसे ही किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन बनेंगे। तो हमने किडनी के एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशंस देख लिए, उसके डिफरेंस देख लिए लेफ्ट और राइट किडनी के। तो पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम उसके फेसिया की बात करेंगे, पार्ट 2 में उसके फेसिया कवरिंग्स की बात करेंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।